Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Ashvika Sharma. Do like, share and subscribe to my YouTube channel. आज के लेक्चर में we will study an important topic for JKSSB, SSC, banking, railways and other competitive exams, that is generation of computers. History of computers हमने फर्स्ट टॉपिक हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वो हम खत्म कर चुके हैं. उसके बस MCQs रहते हैं, वो मैं डे बाय डे लेकर आऊंगी आपके सामने. और आज हम जो स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. आज की वीडियो में वी विल डिस्कस द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, क्या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज हो रहे हैं, कौन सी मेमोरी यूज हो रही है एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. Okay, let's begin. What is generation? What is generation? First of all, let's understand the meaning of generation. What is generation? Generation means improvement in the development of system. आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर के सिस्टम में क्या डेवलपमेंट हुई, दैट इज कॉल्ड जनरेशन. दीज इम्प्रूवमेंट, ये जो इम्प्रूवमेंट है कंप्यूटर सिस्टम में, किसके बेसिस में? क्या टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई, क्या हार्डवेयर की इनोवेशन हुई. ठीक है. सो बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है डिफरेंट जनरेशन में. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर is from 1940 to 56, star mark. This is very important. Why important? Because ये MCQs में बहुत पूछा जाता है कि टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या है. दैट इज 1940 to 1956. 1940 to 1956. So first generation computer were very large in size. बहुत बड़े होते थे, इतने ज्यादा इनका लार्ज था साइज में कि एक पूरे रूम में ये फिट आते थे और कंज्यूम्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे वर स्लो कंपेयर टू मॉडर्न कंप्यूटर्स. आज के टाइम के जो कंप्यूटर्स हैं दे वर वेरी फास्ट, बट जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे दे वर वेरी स्लो एंड कंज्यूम लॉट अमाउंट ऑफ हीट एंड जनरेट अ लॉट ऑफ हीट. सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो स्विचिंग टेक्नोलॉजी यूज हुई, व्हाट इज स्विचिंग टेक्नोलॉजी? जो स्विचिंग टेक्नोलॉजी यूज हुई दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स. व्हाट इज वैक्यूम ट्यूब्स? वैक्यूम ट्यूब्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या कंट्रोल करता है? इलेक्ट्रॉन्स का इन वैक्यूम. जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैक्यूम में कंट्रोल करता है. द मेन स्विचिंग डिवाइस दैट इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज vacuum tubes. Now let's discuss vacuum tubes are also called valves. Why they are also called valves? Because they can stop, regulates and control the flow of current. Because they regulate करते हैं, vacuum tubes जो है वो flow of current को एक तरह से regulate करता है और control करता है कि कितना flow of current जाना चाहिए और कितना flow of current नहीं जाना चाहिए. So मेन पॉइंट, स्विचिंग टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है? दैट इज वैक्यूम ट्यूब्स, और वैक्यूम ट्यूब्स आर आल्सो कॉल्ड वेल्व्स. बस इसके यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. नाउ लेट्स डिस्कस द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस? जिनके थ्रू हम डेटा को कंप्यूटर को इनपुट करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं फॉर प्रोसेसिंग के लिए. हमने ये फर्स्ट क्लास में पढ़ा था. इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करते हैं ताकि वो डेटा प्रोसेस हो सके. ठीक है. सो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से यूज हुए थे इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? पंच कार्ड्स एंड पेपर टेप. पंच कार्ड्स एंड पेपर टेप. और आउटपुट डिवाइसेस प्रिंटर. हमेशा याद रखिए कि जो आउटपुट डिवाइसेस में हमें जो प्रोसेसिंग डेटा मिलता है दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. ठीक है. बट जो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो भी चीज हम प्रोसेस करना चाहते हैं उसे हम डेटा बोलते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू जो डेटा हम प्रोसेस करते हैं दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. ठीक है. सो इंफॉर्मेशन हमें प्रिंटर के थ्रू मिली और डेटा हमने पंच कार्ड्स एंड पेपर टेप के थ्रू इनपुट किया.
ठीक है, आउटपुट कैन ऑब्टेन थ्रू प्रिंटर। सो जो इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है, ठीक है, जो सीपीयू डेटा को प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन बनाने के लिए, उसकी स्पीड कितनी है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, दैट इज मिली सेकेंड, दैट इज मिली सेकेंड। सो आई होप लेट आपको अच्छे से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स समझ आ रहा होगा। सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर माय चैनल ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। नाउ let's move on to memory. First is primary memory. Primary memory. So primary memory कौन सी यूज हुई इसमें फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, दैट इज मैग्नेटिक कोर। एंड सेकेंडरी मेमोरी कौन सी यूज हुई, दैट इज मैग्नेटिक ड्रम एंड मैग्नेटिक टेप। ठीक है, these storage devices were used to store data and information. Data and information. Okay, let's move to the next slide. Wait. Okay, next more on first generation computers. अब जो computers ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की टाइम पीरियड में जनरेट इन्वेंट किए गए वो कौन से थे, इनैक। हमने इनैक के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सेकंड इज यूनिवैक, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और मैंने इनकी इन्वेंशन की डेट मेंशन कर दी है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट। EDSAC इज इलेक्ट्रॉनिक्स डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये फर्स्ट कंप्यूटर था जिसमें स्टोरेज कंप्यूटर में स्टोर डेटा को स्टोर किया जा सकता था। सेकंड इज एडवैक, इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट इज मार्क वन। मार्क वन इज हॉवर्ड मार्क वन इज ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। सो जितने भी आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जितने भी 3 डिजिट्स हैं जो IBM के साथ 3 डिजिट लगे हैं, दे आर ऑल इन्वेंटेड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो IBM 650 आप देख रहे हैं, ये 3 डिजिट्स हैं 650। सो इट इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 650। सो दीज आर ऑल फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो आपको पता होना चाहिए। इसमें MCQs में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर नहीं है। और इसमें मैंने आपको बताया था जो C और D है, एडसेक और एडवैक, इसमें डिले और डिस्क्रिएट आपने याद रखना है, डिले एंड डिस्क्रिएट। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोग्राम लो लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग यूज हो रही है, प्रोग्रामिंग मीन्स कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझ रहा है, कौन सी लैंग्वेज का डेटा जो है वो समझ रहा है, उसको समझ आ रहा है कि अब हमने इसको प्रोसेस करना है, दैट इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज आर ऑल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज एंड बाइनरी लैंग्वेज। एज वी ऑल नो डैट कि मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज आर ऑल्सो कॉल्ड 0 1 डेटा 0 1 की फॉर्म में एग्जीक्यूट होता है। और जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं वो डायरेक्ट CPU करता है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। और अगर कोई एरर आ जाए तो उसको ढूंढ पाना तो बहुत मुश्किल है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। द कोड इज नॉट इजी टू फिक्स्ड। ओके, सो प्रोग्रामिंग जो यूज हुई है इसमें वो दैट इज लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ है, कंप्यूटर को रन करने के लिए एक सिस्टम चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मींस कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है, कंप्यूटर को कौन से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, कैसे करवाना है। जैसे हम लोग को भी अगर किसी से काम करवाना होता है तो हम लोग किसी से काम कैसे करवाते हैं, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर को काम कराता है, कैसे काम कंप्यूटर करेगा। ठीक है, कौन सी सॉफ्टवेयर यूज होगा, कौन सा अभी सॉफ्टवेयर यूज नहीं होगा फॉर द डेटा प्रोसेसिंग। सो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसमें फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स आर कलेक्टेड टुगेदर। एक तरह की जॉब्स मतलब एक तरह का डेटा कंप्यूटर कलेक्ट करता है, उसको बैच के फॉर्म में एग्जीक्यूट करता है विदाउट यूजर इंटरेक्शन। हमारी कोई इंटरेक्शन नहीं है उसमें। अगर सपोज करो हमने डेटा एग्जीक्यूट कर दिया, अब हम चाहते हैं कि कंप्यूटर उसे रोक के, हम नहीं
जाते कि कंप्यूटर इसको प्रोसेस करे, वो हो नहीं सकता उसमें। सो बैच की फॉर्म में जाता है और एक बार चला गया तो फाइनल इंफॉर्मेशन बन के ही बाहर आता है, बीच में हम उसको कुछ भी कर नहीं सकते। So, first generation computers uses vacuum tubes, consume more power and produced more heats and were large in size. So, first generation of computer के important points जो हैं वो मैंने सब mark कर दिए हैं. Next, let's move to our next slide. Okay. So, quick revision point. क्विक रिवीजन अहेड भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो जनरेशन हमने कौन सी पढ़ी अभी? फर्स्ट जनरेशन। Period 1940 to 1956, that is the time period of first generation computer is 1940 to 1956, and the technology used is vacuum tube. Vacuum tube is a switching device that is used in first generation of computer, and what is the speed for the executing of data is millisecond. ठीक है, and computer is very large in size. Wait, computer is very large in size, and what's the input devices that are used during first generation of computer? That is punch cards and punch paper, and output devices printer, and primary memory कौन सी use हुई? Magnetic core, and secondary memory magnetic drum and magnetic tape. ठीक है, सो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सब मार्क कर दिए हैं। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड्स, दैट इज एग्जाम ट्रिक रिलेटेड टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आप इसकी ट्रिक याद रखिए, VPPM, VPPM. V stands for vacuum tubes, that is used as a switching device in first generation of computer. P stands for punch card, that is input device that is used in first generation of computer, and P stands for printer. Printer is an output device that is used in first generation of computer. M stands for magnetic core memory, that is a primary memory. So remember the trick VPPM for easy recall in exams. Okay, thank you so much. Do like and share to my YouTube channel. अब हम नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर